Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your maths teacher. Today we are going to continue with the chapter number 6 and exercise 6.3. ठीक है, आप पढ़ रहे थे algebraic expressions and identities. algebraic expressions क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनका एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं. और आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि जो algebraic expressions होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है. ठीक है, सिंगल टर्म होती है जिसे हम मोनोमियल बोलते हैं, उनका मोनोमियल से कैसे होता है वो भी आप पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे कि मोनोमियल को बाइनोमियल से और ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं. इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 3a² को 2a + 3b. 2a + 3b क्या है, एक बाइनोमियल है, और 3a² क्या है, एक मोनोमियल है. तो एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3a² को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे. ये कितना हो जाएगा, 3 × 2. जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी और वेरिएबल टर्म वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगी. ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है इसमें, 3 और 2. ये कितना हो गया, 3 × 2 6 हो जाएगा. a² को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जब बेस सेम होता है हम पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर है 1. जब कुछ नहीं होता तो हम उसे 1 मानते हैं. 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3. यानी a² और a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, a³. ठीक है, फिर 3a² को हम फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म यानी 3b से. तो यहाँ पे साइन जो है वही साइन यहाँ पर लगेगा, प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा. 3a² को जब 3b से करेंगे तो 3 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा, 9. और a² को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो हम उनको एज इट इज लिख देंगे, यानी a²b. ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 6a³ + 9a²b. ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला. इसमें आपको मोनोमियल दिया है 2/3x. ठीक है, और बाइनोमियल दिया हुआ है आपको x² y + xy. ठीक है, यानी आपको 2/3x को मल्टीप्लाई करना है x² y से और x + xy से. ठीक है, तो 2/3x को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप इस वाली टर्म से करोगे तो 2/3, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, 1 है. तो यानी कि एज इट इज आ जाएगा 2/3. ठीक है, x और x² y वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सेम वेरिएबल से होगा. ठीक है, यानी x और x² को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x³. ठीक है, और ये y एज इट इज आ जाएगा, यानी सेम टर्म में पावर ऐड होगा. ठीक है, और जो अलग है उसको हम एज इट इज लिख देंगे. अब हम क्या करेंगे, 2/3x को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और 2/3 1 से मल्टीप्लाई होकर 2/3 ही बन जाएगा. फिर x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कितना, x². पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 2, और ये y एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 2/3x³ y + 2/3x² y. यस, इसमें फर्स्ट का 10th क्वेश्चन है 2.1x मल्टीप्लाई बाय 2.1x - 3y. ठीक है, बाइनोमियल दिया हुआ है हमें, ये उसको मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है. तो हम पहले क्या करेंगे, 2.1x को 2.1x से मल्टीप्लाई करेंगे. हमें पता है कि 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441. ठीक है, तो 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो 21 का स्क्वायर लिया हमने 441. यहाँ पे भी एक के पहले डेसिमल है, यहाँ पे एक नंबर के पहले डेसिमल है, 2 के पहले आप डेसिमल लगा लो तो कितना हो जाएगा, ये 4.41. और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x². ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस ही लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस. 2.1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 × 1 तो हो जाएगा 3, और ये डेसिमल यहाँ पे आएगा. फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 6. तो ये हो जाएगा 6.3. x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, xy. दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो दोनों को एज इट इज लिख देंगे xy. ठीक है, तो आपका आंसर होगा 4.41x² - 6.3xy. यस, सेकंड क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, आपको इक्वेशंस दी हुई है और उनको सिंप्लीफाई करके सिंगल उसमें आंसर लेके आना है. तो ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी आपको इसमें क्या करना है, आपको दिख रहा है कि इसमें 3 टर्म्स दी हुई है. ठीक है, इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करना है आपको और आंसर निकालना है. 6x को आपको x - 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है. x को 2 - 5x से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, और फिर 3x² आपको लास्ट में. और अगर इसके बाद कुछ कटता है, मल्टीप्लाई होने के बाद में अगर कुछ कटता है तो उसे काटेंगे, और उसके बाद जो बचेगा वो आपका आंसर होगा. ठीक है, तो हम 6x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा, 6x × x. 6 तो एज इट इज 6 × 1 तो 6 हो जाएगा, और x को x से किया तो कितना हो गया, x².
ठीक है, यहाँ माइनस है तो हम साइन माइनस का लगाएंगे, फिर 6x को 3 से, अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई होगी, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 और ये x, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ प्लस लेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस है तो हम प्लस इंटू माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस, और x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आ जाएगा। फिर प्लस 3x², कुछ नहीं करना, एज इट इज लेना है इसको, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले अगर सेम पावर वाले कोफिशिएंट्स हैं तो उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी इसमें साइन है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे 6x² दिया हुआ है आपको, और यहाँ माइनस 5x² प्लस 3x², सभी में x² है, इसका मतलब हम क्या करेंगे 6x² में माइनस 5x² करेंगे तो 6 - 5 कितना होगा 1 होगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं x², और x² में जब 3x² को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 4x²। तो यानी कि आपने जब 6 - 5 + 3 किया तो कितना आ जाएगा 4, और ये x² जो इसके साथ में वेरिएबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट -18x + 2x, ठीक है, -18x + 2x कितना होगा आपका माइनस का 16x, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा -16x। तो इसमें आपका आंसर होगा 4x² - 16x, ठीक है। इसी के बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 4xy y minus x minus 3y² x² minus x then minus 5x² y minus y², ठीक है। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है और इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो 4xy को पहले y - x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले y से करेंगे फिर उसको x से करेंगे, तो ये 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 आ जाएगा। x y को मल्टीप्लाई करना है y से, अब यहाँ कोई x वाली टर्म नहीं है तो x भी ऐसे ही आएगा, और y से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा y², ठीक है, ये हो जाएगा y²। ये माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ लिखे जाते हैं, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। 4xy को अब x से मल्टीप्लाई करना है, यानी y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म सेम रहेगी, x वाली चेंज होगी, तो 4 एज इट इज आएगा, x × x हो जाएगा x², और ये y वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, अब x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3y² को, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, 3y² और x² को मल्टीप्लाई करें, दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो एज इट इज आएंगे 3, पहले x आता है इसलिए हम x² लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे y²। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे प्लस। 3y² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज, ये x पहले आएगा और ये y², माइनस यहाँ पे प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। फिर 5x² को y से करेंगे, सारी टर्म ऐसे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5x² y, और ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, 5x² y² मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे 5x² y², ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि कुछ टर्म सेम तो नहीं है, क्या उसका साइन अलग तो नहीं है, अगर अलग है तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो 4xy², यहाँ पे देखना xy² वाली और कोई टर्म है क्या, यहाँ पर x² y है ये अलग है, x² y² भी अलग है, xy², ठीक है। यहाँ पे भी देखो xy² है और यहाँ पर भी xy² है, दोनों प्लस की है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है प्लस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7xy², इसका वेरिएबल वही लिखेंगे हम, सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स को प्लस करके लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको -4x² y, x² y वाली टर्म और कोई है, इसमें आपको चेक करना है, तो x² y यहाँ पर भी और x² y यहाँ पर भी है, तो आपको ये देखना है कि माइनस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 5 है, दोनों माइनस के हैं, इसका मतलब साइन तो माइनस रहेगा लेकिन दोनों क्या होंगे प्लस होंगे, तो ये माइनस और माइनस तो माइनस ही जो रहेगा लेकिन दोनों को प्लस करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 9x² y, ठीक है। ये वाली टर्म भी हो गई आपकी, ये दोनों भी हो गई। अब बचा x² y² वाली टर्म, ये x² y² -3 है और ये +5 है, दोनों में x² y² है, अब एक प्लस का और एक माइनस का है तो दोनों माइनस होंगे, तो बड़ा क्या है प्लस का 5, यानी साइन तो आएगा प्लस का 5 - 3 कितना हो गया 2, और इसके आगे
इसका वेरिएबल, यानी आपका आंसर क्या आएगा 7xy² माइनस 9x² y प्लस 2x² y²। ये आपका इसका आंसर होगा। इसी का हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। a इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब देखो, पहले सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद में हम साइन देखेंगे। ठीक है, ए को बी से किया तो ये हो गया ए बी, ये माइनस, और ये ए को सी से किया तो ए सी, प्लस सी और ए, तो आ जाएगा इसको हम लिखेंगे ए सी। माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बी सी, फिर प्लस का बी को सी से किया तो क्या हो जाएगा प्लस बी सी, प्लस बी इंटू माइनस से क्या हो जाएगा माइनस का ए बी। अब आपको देखना है कि वेरिएबल अगर सेम है और साइन अलग है तो कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का ए बी है और यहाँ पे माइनस का ए बी है, इन दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल, माइनस होकर क्या हो जाते हैं माइनस का ए सी प्लस का ए सी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस का बी सी प्लस का बी सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0। ठीक है, यस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपको बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3x³ y² एंड 2x माइनस 3y। ठीक है, आपको 3x³ y² और 2x माइनस 3y का प्रोडक्ट निकालना है, फिर आपको रिजल्ट को वेरीफाई करना है किससे, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 से। ठीक है, इससे आपको उसको वेरीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आपने एक तरफ इनको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लीकेशन जो आया प्रोडक्ट उसको इस तरफ लिखा, एक तरफ आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखेंगे और इधर इसका रिजल्ट लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये आपका आंसर है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा, इनको वेरीफाई करने के लिए आप x और y की वैल्यू दोनों साइड पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 पुट किया हमने यहाँ पे, x की जगह -1 रखा उसका क्यूब और y की जगह हमने 2 रखा उसका स्क्वायर। यहाँ पर 2x है यानी 2 इंटू -1 -3 ऐसे लेंगे, y की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, इधर भी हम सेम चीज करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे 6 x की पावर 4 यानी -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 इंटू वाई स्क्वायर यानी 2 की पावर 2, ये माइनस साइन आ जाएगा 9 x³ यानी कि -1 का क्यूब और y³ यानी 2 का क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 का क्यूब क्या होगा, हमें पता है कि माइनस की किसी वैल्यू को अगर ऑड पावर से करते हैं, पावर ऑड होती है तो उसमें साइन माइनस का ही रहता है। तो -1 को 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 4 3 जा 12 यानी ये हो जाएगा माइनस का 12। 2 इंटू -1 कितना हुआ -2 और ये माइनस का 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 यानी -6, तो ये -2 और -6 हो जाएगा -8। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन देंगे और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 96। ठीक है, इधर देखते हैं 6 और ये -1 की पावर 4। अब अगर कोई नंबर माइनस में है उसकी पावर अगर इवन है तो वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और 2 को स्क्वायर कितना हुआ 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24। ठीक है, इधर ये -9 है, -1 की पावर 3 तो माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो 9 इंटू 8 कितना हो गया 72। अब 24 और 72 को प्लस किया तो आंसर आ जाएगा आपका 96। LHS और RHS दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट सही है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है 3x इंटू x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3z 2y प्लस z। इस इक्वेशन में से आपको इसको माइनस करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन के जब भी क्वेश्चन होंगे फ्रॉम वाली चीज पहले आएगी और जो फर्स्ट में दी हुई है वो माइनस होगी इस वाली में से। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इधर 3x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही है, तो इसको हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसको करके लिखोगे 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और y इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस 3
3z को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6yz प्लस 3z स्क्वायर। 3z को z से मल्टीप्लाई किया तो 3z स्क्वायर। इसमें से हमें माइनस करना है इस वाली टर्म को, यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे और एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब जो भी इक्वेशन होगी इसके अंदर लिखेंगे 3x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यानी 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई कितना हो गया 3xy, और 3x को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3xz, ठीक है। ये एक इक्वेशन होगी। सेकंड प्लस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा प्लस 3y इंटू एक्स, क्या लिखेंगे इसको xy, ठीक है, माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 3yz, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन। और थर्ड है प्लस 3z को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3z इंटू एक्स, तो इसको हम लिखेंगे xz प्लस 3y इंटू जेड क्या हो जाएगा yz, और माइनस 3z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे, जो बचेगा उसमें साइन चेंज कर देंगे। तो इसको एज इट इज लिखते हैं अभी हम, इसमें कुछ भी नहीं रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6yz प्लस 3z स्क्वायर, ठीक है, माइनस पहले इसको और सॉल्व करेंगे अंदर 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको पहले सॉल्व करके पूरा लिखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस माइनस 3xz, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन का जैसे लिखा, यहाँ पे प्लस है तो उसको भी एज इट इज आगे लिख देंगे प्लस 3xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3yz, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको एज इट इज आगे प्लस 3xz प्लस 3yz माइनस 3z स्क्वायर, ठीक है। जो कट रहा है उसे काटेंगे, 3x स्क्वायर इसमें कोई टर्म नहीं है, माइनस 3xy और प्लस का 3xy, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल होंगी, माइनस का 3xz है और यहाँ पे xz वाली टर्म प्लस की 3xz दिया हुआ है, इसको भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर ये yz यहाँ पर है और ये yz, ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या बच रहा है इधर, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6yz माइनस प्लस 3z स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज आएगी, माइनस अंदर वाले साइन चेंज होंगे 3x स्क्वायर, फिर ये प्लस का 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके फिर बचेगा ये प्लस का 3yz, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 3yz, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और है तो इसको भी माइनस का 3yz, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3x स्क्वायर प्लस का है और 3x स्क्वायर माइनस का है, दोनों कैंसिल, 3y स्क्वायर माइनस का है, यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस का, ये दोनों भी कैंसिल, 6yz प्लस का है और यहाँ पे माइनस 3yz माइनस 3yz, ये दोनों प्लस होके माइनस 6yz बनेंगे, तो ये दोनों भी इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा 3z स्क्वायर और 3z स्क्वायर दोनों प्लस के, तो आपका आंसर होगा 6z स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यस, लास्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 ऐड करना है आपको, यानी एडिशन का क्वेश्चन है, तो दो आपको दिए हुए इसमें ट्राइगोनल, ठीक है। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, फिर इनको ऐड करोगे। 2x को y माइनस 2x प्लस z से मल्टीप्लाई करना है, 2x को y से मल्टीप्लाई किया तो 2xy, 2x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 2 तो हो गया -4 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर z से करेंगे 2x को तो ये हो जाएगा 2xz प्लस का, फिर प्लस दोनों को ऐड करना है आपको, तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे 3y इंटू 2z, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और ये yz प्लस फिर 3y को x से मल्टीप्लाई करा 3xy और इसको 3y को x स्क्वायर से किया तो प्लस का 3x स्क्वायर y, ठीक है। अब आपको देखना है अगर किसी की वेरिएबल सेम है तो उसको प्लस या माइनस जो भी उसका साइन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करेंगे। 2xy, ठीक है, इसमें देखना xy वाली और कोई टर्म है क्या, तो ये वाली है, तो ये कितना है 3xy, तो 2xy प्लस 3xy कितना हो जाएगा 5xy माइनस 4x स्क्वायर को आप पहले ले लेंगे, x पहले आ रहा है तो 4x स्क्वायर को हमने पहले ले लिया,
फिर 2x और 3xy, 2xy 3xy को प्लस किया तो 5xy आ जाएगा प्लस का, फिर 2xz एज इट इज आएगा क्योंकि और कोई टर्म नहीं है xz वाली, yz वाली की कोई और टर्म नहीं, 6yz एज इट इज आ जाएगा और लास्ट टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है 6.3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।